नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी विजन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इंटीग्रेशन यानी समाकलन के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर तो बने रहिए हमारे साथ और ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। एक एक फार्मूला आपको याद होने वाला है। इस वीडियो के अंत में कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए और कहाँ पर इनका उपयोग करना है, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए बने रहें हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम समाकलन, यहाँ से देखिए परिभाषा, समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। क्या है? समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है कि जो समाकलन हम करते हैं, ठीक है, समाकलन जो होता है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, यानी उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे इसका। ठीक है, देखिए d/dx, इसका मतलब है कि fx प्लस सी, ये कोई एक राशि है fx प्लस सी, जिसका हमने क्या किया, d/dx का मतलब अवकलन किया। अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, fx मिल जाता है। ठीक है, अब यदि हम fx का समाकलन करें, जो आपको प्राप्त हुआ है ना अवकलन के बाद, जैसे fx प्राप्त हुआ, तो आप fx का अगर समाकलन करेंगे तो आपको वही प्राप्त हो जाएगा जो आपने जिसका अवकलन किया था। जैसे देखिए fx प्लस सी का हमने क्या किया, यहाँ पे अवकलन। ठीक है, fx प्लस सी का यहाँ पे अवकलन किया और हमें मिला क्या, fx। अब जो मिला है, जो मिलता है उसी का आप यदि क्या कर लें, समाकलन। जैसे fx मिला तो fx का क्या कर लिया, समाकलन, तो हमें क्या मिल जाएगा, वही जिसका आपने अवकलन किया था वो राशि हमें मिल जाएगी, यानी fx प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ से, अगर आपको अवकलन के फॉर्मूले याद हैं तो यानी समाकलन के फॉर्मूले भी आपको आसानी से याद होने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं अवकलन के सूत्र और यहाँ पर दिए हैं समाकलन यानी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का हो गया, ये आपका इंटीग्रेशन का हो गया। अब इसके अंदर हमें देखना है कि जो विपरीत प्रक्रिया है तो कौन कौन से फॉर्मूले इसके उल्टे होते हैं। जैसे देखिए d/dx यानी x का अवकलज, यानी x का अवकलन करेंगे तो कितना मिलता है, हमें 1 मिलता है। ठीक है, लेकिन यदि हम 1 का समाकलन करें, देखिए यहाँ पे जैसे हमने अब जो 1 है, 1 मिला, 1 का क्या किया, समाकलन। 1 का समाकलन करेंगे तो वही फलन हमें प्राप्त हो जाएगा जिसका हमने क्या किया था, अवकलन। तो 1dx इक्वल x प्लस सी। सी आपको पता होगा ये क्या है, समाकलन स्थिरांक बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, जब भी समाकलन करते हैं तो प्लस सी लिखा जाता है क्योंकि 0 का समाकलन सी होता है। इसके बाद देखिए आगे, जैसे सी है, ये क्या है, अचर। अचर का अवकलन जो होता है वो कितना है, 0। अचर का अवकलन तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ से देखिए आप कि 0 जो आपको प्राप्त हुआ है उसी का समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, फलन। तो यहाँ पर आपको सी मिल जाता है, इसलिए हम सब में क्या लिखते हैं, प्लस सी करके लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से d/dx यानी √x का अवकलज। तो √x का अवकलन करेंगे तो 1/2 √x आएगा यहाँ से अपना। ठीक है, ये इसका अवकलन है, लेकिन इसी का ये हम क्या करें, समाकलन। अब ये तो क्या है, दो तो अचर है, इसका पक्षांतर कर लेंगे 1, तो 1/√x बचेगा यहाँ पे। तो 1√x का या 1/√x का समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 को आप इस साइड ले जाएंगे तो 2√x आ जाएगा और प्लस में आपको क्या लिखना पड़ेगा, अचर, तो इसलिए प्लस का सी लिख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे यहाँ से 1/x, इसका क्या होता है, -1/x²। कैसे होगा, देखिए x को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे अंश में ले जाएंगे। अभी x कहाँ है, हर में, ऊपर ले जाएंगे आप यहाँ तो x की पावर हो जाएगी -1। ठीक है, फिर उसका अवकलन कर लेंगे आप तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1/x² का समाकलन यदि हम करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1/x, चिन्ह को इस साइड ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1/x² dx का हमने क्या किया, समाकलन, तो हमें क्या मिल रहा है, 1/x और प्लस का सी आपको पता है ये क्या है, अचर होता है। ठीक है, तो यानी हमें बिल्कुल जैसा हमने परिभाषा में लिखा वैसे ही इसके आंसर आते हैं। ठीक है, अवकलन समाकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। इसके बाद आगे देखेंगे e की घात x का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, e की घात x। ठीक है, तो e की घात x का क्या है, अवकलन e की घात x के रूप में है। और यहाँ से यदि हम इस e की घात x का क्या करें, समाकलन, तो भी हमें क्या मिलना चाहिए, e की घात x, यानी जो दाएं पक्ष में है वही मिलना चाहिए और जो बाएं में है वो मिलेगा हमें समाकलन से। ठीक है, e की घात x का अवकलन किया तो e की घात x, e की घात x का समाकलन किया तो भी e की घात x ही मिला। तो याद रखना कि e की पावर x यानी एक ऐसा फलन है जिसका अवकलन और समाकलन दोनों ही समान होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए यहाँ से आपका ये डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो इसका जो अवकलन है ये कितना आता है, x की घात n आता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x की घात n आता है, तो यानी अगर हम x की घात n का समाकलन करें तो ये आना चाहिए। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है x की घात n dx इक्वल x n की घात x की घात n+1 और अपॉन में भी n+1। ठीक है, n+1 अपॉन में n+1, ये इसका सूत्र है x की पावर n का। तो ये समाकलन है और ये इसका अवकलन है। अगला देखिए जैसे log x है, तो log x का यहाँ से हम देखें log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। ठीक है, तो ये log x का क्या है, अवकलन। अब इसके बाद यदि हम 1/x का क्या करें, समाकलन, तो देखिए यहाँ से 1/x dx, यानी एक इसका हमने क्या किया, समाकलन, तो हमें क्या मिल रहा है, log x। ठीक है, यानी उल्टा हो रहा है बिल्कुल। यहाँ से देखिए अगला अपन देखेंगे sin x, आपको दिख रहा होगा sin x का क्या होता है, cos x अवकलन, लेकिन समाकलन यहाँ पर देखिए cos x का क्या है, sin x। ठीक है, तो cos x का समाकलन हो जाएगा आपका sin x। इसके बाद आगे बढ़ें, cos x का क्या होता है अवकलन, माइनस sin x, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर हम माइनस को ले जाएंगे इस साइड, ठीक है, माइनस के साइड ले गए तो यहाँ पर क्या बचेगा, sin x। तो sin x dx यानी sin x का समाकलन, देखिए यहाँ तो क्या है, माइनस चिन्ह के साथ लिखना है, ये वाला जो माइनस दिख रहा है आपको, माइनस cos x हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला जो चिन्ह है वही जाएगा, sin x का हो जाएगा माइनस cos x, ये समाकलन है, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। देखिए tan x का क्या है, sec स्क्वायर x है, tan x का हो गया sec स्क्वायर x। तो यदि हम sec स्क्वायर x का क्या करें, समाकलन, तो देखिए sec स्क्वायर का यदि हम समाकलन करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, उसके जो दूसरे पक्ष में है, तो sec स्क्वायर का हो गया tan x। ठीक है, sec स्क्वायर का क्या मिलना चाहिए, tan, क्योंकि tan का था sec स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, देखिए sec x आपको दिख रहा होगा, sec x का क्या हो जाएगा आपका, sec इंटू tan, ये तो अवकलन है dy/dx। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो sec इंटू tan, ये वाला जो था sec इंटू tan का समाकलन हो जाएगा sec x। ठीक है, बिल्कुल उल्टा होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये जो समाकलन है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखेंगे हम cot x, तो cot x का आप देखेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x, ये इसका अवकलन है d/dx। ठीक है, यहाँ से इसी का देखेंगे माइनस को अपन इस साइड ले जाएंगे तो cosec स्क्वायर का क्या होना चाहिए, cot, तो यहाँ से देखिए cosec स्क्वायर x dx इक्वल माइनस cot x, ये इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, cosec स्क्वायर x dx का समाकलन हो गया माइनस cot x, तो इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगला जैसे 8वां d/dx cosec x का क्या है आपका, माइनस cosec x इंटू cot x, तो ये तो क्या है, अवकलन। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर अब इसी का हमें क्या करना है, समाकलन, जो इसमें आपको दाएं पक्ष मिला है, तो cosec x इंटू cot x, माइनस का अपन क्या कर लेते पक्षांतर, तो देखिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, cosec x इंटू cot x dx बराबर माइनस cosec x। ठीक है, तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ से a की घात x, तो a की घात x का आप लोग यहाँ से देखेंगे अवकलन क्या होता है, a की घात x log e a। ठीक है, आधार क्या है e और घात क्या है a। अब यहाँ से हम यदि इसका क्या करें, समाकलन, तो हमें a की घात x मिलना चाहिए, तो log a क्या है इसमें अचर, तो इसका क्या कर लेते हैं अपन, पक्षांतर। तो देखिए यहाँ से a की घात x dx, इसका क्या किया हमने, समाकलन किया, तो हमें क्या मिल रहा है, a की घात x अपॉन log e a और प्लस में c, ये तो अचर होता है, सब में अपन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए log a का क्या कर लिया हमने, पक्षांतर कर लिए, तो इस प्रकार से a की घात x का समाकलन आ गया अपने पास। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे इसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये है इसका अवकलन। ठीक है, साइन इनवर्स x का। अब लेकिन इसी का समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, साइन इनवर्स x, तो आप लोग यहाँ से देखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन किया तो क्या मिल जाता है, साइन इनवर्स x। ठीक है, प्लस c यानी अचर है। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे d/dx cos इनवर्स x का क्या है, -1 अपॉन के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस चिन्ह आप लोगों को लिखना है, -1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो यानी अब इस माइनस वाले को अपन ले जाएंगे इस साइड, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका समाकलन क्या हो गया, माइनस कॉस इनवर्स x, क्योंकि इस वाले माइनस को अपन इस साइड ले गए थे। ठीक है, प्लस c, ये वाला अचर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए
टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से यदि आप इसको देखें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका जो दाएं पक्ष इसी का क्या किया, समाकलन। तो हमें क्या मिल रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सी तो क्या है अचर, और इसका आ गया उल्टा, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कॉट इनवर्स एक्स का। तो कॉट इनवर्स एक्स का आपको पता होगा, कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जैसे एक था तो यहाँ पर केवल चिन्ह में डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स और कॉस में अभी होता है, साइन में यहाँ क्या था प्लस का 1, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉस में तो केवल -1, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ऐसे ही यहाँ होता है इनके समाकलन के फॉर्मूले में। इसी प्रकार से टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का फॉर्मूला भी होता है। देखिए यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, केवल यहाँ क्या आ गया, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आप यहाँ से देखेंगे माइनस का पक्षांतर करके, यानी इस साइड हम ले जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, समाकलन हो गया। प्लस सी क्या है, स्थिरांक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये अगला सूत्र की तरफ, तो देखिए सेक इनवर्स एक्स, ये आपका सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। ये सेक इनवर्स एक्स का क्या है, अवकलन। अब इसी का हम क्या करेंगे, समाकलन। तो हमें क्या मिलना चाहिए, सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, बिल्कुल हमने वही लिख लिया जो दाएं साइड था, इसका LHS था, और सॉरी RHS था, उसी को लिख लिया, यानी तो जो दायां पक्ष था। अब इसी का हमने क्या किया, समाकलन। तो हमें क्या मिल जाता है, सेक इनवर्स एक्स मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब सेक का आपको पता ही है, तो कॉसेक का आप लिख सकते हैं कैसे। तो देखिए कॉसेक के लिए आपका केवल साइन चेंज हो जाएगा, यानी चिन्ह यहाँ पर सेक के लिए प्लस का था तो कॉसेक हो जाएगा माइनस का। तो कॉसेक इनवर्स एक्स आ गया -1/x एक्स स्क्वायर -1। अब इस माइनस को अपन इस साइड ले गए तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए ये पूरा क्या है, RHS का राइट हैंड साइड है, तो इसका समाकलन हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये उल्टा हो गया, ठीक है, बिल्कुल सेम। अब यहाँ से दो फॉर्मूलों को और देखें आप, 16 और 17। इसमें अब आपको साइन AX दिख रहा होगा, कॉस AX है। इसी प्रकार ये तो साइन मतलब x का गुणांक क्या है, a, और यहाँ भी x का गुणांक a है। यही फॉर्मूला टेन सेक और आपका जो कॉसेक है, इन सब के लिए भी बन सकता है, ठीक है, सेक कॉसेक के लिए भी बन सकता है। इसमें आप देखने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, x का गुणांक कितना है, a। जब इसका हम क्या करते हैं, अवकलन dy/dx, x के सापेक्ष, तो साइन का तो क्या है, कॉस आता है, तो साइन का कॉस AX आ गया। लेकिन जब आप AX का दोबारा करते हैं तो इंटू में a आ जाता है, या फिर इसको डायरेक्ट याद रखें कि जो भी x का गुणांक होगा उसको डायरेक्टली इंटू में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू में लिख लिया। इसके बाद यहाँ से देखिए, वैसे ही आप कॉस AX dx का क्या करना है, समाकलन। तो यहाँ पर हम ये a का क्या कर लेते हैं, पक्षांतर। a को जैसे ही इस साइड ले गए तो ये वाला a आ जाएगा इसके बटे में साइन के, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो cos AX dx अपॉन साइन AX अपॉन के अंदर a दिया है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका। इसी प्रकार आपका ये cos का है, तो cos का क्या होता है, माइनस साइन, लेकिन माइनस का और a का क्या कर लेंगे, इस साइड पक्षांतर। तो आपका किसका जाएगा, साइन AX dx का समाकलन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका साइन का माइनस कॉस, ठीक है, क्योंकि चिन्ह साइड लेगा अपन, माइनस कॉस AX अपॉन के अंदर क्या है a, और प्लस में c क्या है, स्थिरांक है। तो इस प्रकार से ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगला देखिए, अब यहाँ से आप लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि यानी जो अवकलन के फॉर्मूले थे, अवकलन से अभी हम क्या ला रहे थे, समाकलन। अब ऐसा नहीं होगा, अब केवल किसके फॉर्मूले हैं, यहाँ से आपका जो भी फॉर्मूले मिलेंगे ये केवल समाकलन के मिलने वाले हैं, ठीक है। और इन्हीं को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपके प्रश्न बन सकते हैं। देखिए 10x dx इक्वल माइनस लॉग कॉस एक्स, ये इसका 10x का समाकलन होता है, ठीक है, प्लस c क्या है, अचर। इसी को हम लिख सकते हैं, अगर माइनस लॉग बाहर है तो लॉग 1/cos लिखेंगे, तो 1/cos को क्या लिख सकते हैं, सेक। तो ये आ गया लॉग सेक एक्स। मापांक का तो आपका पता होगा, लॉग के अंदर जो भी वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए क्या लगा गया, इसमें क्या लगाया है, लॉग सॉरी मापांक लगाया गया, ठीक है। और प्लस में क्या लिखा है, c, ये अचर है। अब इसके बाद यहाँ से देखेंगे कॉट एक्स का क्या होता है, लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो लॉग साइन एक्स ये मापांक है, यानी हमेशा पॉजिटिव, प्लस c क्या है, अचर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बीच में देखेंगे सेक का क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x, और प्लस में है c, ठीक है। या फिर इसी को लिखा जाता है लॉग 10π/4 प्लस x/2, इसका क्या लिया, मापांक, और प्लस में c क्या है, अचर। तो देखिए इसमें अब ये है आपका cosec x, ठीक है। तो cosec x dx, यानी cosec x का समाकलन आपका हो जाएगा log cosec x माइनस cot x इक्वल log
10x/2 प्लस सी। ये भी लॉग के अंदर है 10x/2, तो इसलिए इसमें क्या लगा गया है, मापांक लगा दिया गया है, ठीक है, प्लस का सी अचर है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद रखना, ठीक है, ये दोनों यूज में आते हैं अपने। अब जब अपन इसके प्रश्न करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से इनका उपयोग करना है। अब 22वां में देखेंगे हम इसमें 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से देखिए 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। यहाँ से आप अगर देखेंगे 22वां और 23वां, तो ये लगभग मिलते जुलते हैं, बस इसमें क्या है, x² माइनस ए स्क्वायर और यहाँ है a² माइनस एक्स स्क्वायर। 1/2a दोनों में है, ठीक है, लॉग भी दोनों में है, बस डिफरेंस है कि माइनस का x कहाँ लिखना है और प्लस का x कहाँ लिखना है। तो आपको बस एक चीज़ याद रखना है, जब भी आपका a माइनस का आए, ठीक है, a माइनस का आएगा तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस ए अंश में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस ए, तो अंश में हमने क्या लिखा है, माइनस ए, ठीक है, ए से याद रखना अंश माइनस ए। अगर x माइनस का है, x माइनस का, तो हर में हमें क्या लिखना है, x वाला पद, बाकी a प्लस एक्स तो लिखना ही लिखना है, ठीक है, इसमें कोई चिन्ह में डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि x प्लस ए लिखें या a प्लस एक्स कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम x माइनस ए को a माइनस एक्स लिख देते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है और ये हमारा फॉर्मूला गलत हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखना, देखिए x माइनस ए है तो इसलिए हमने इसको कहाँ लिखा, अंश में, और अगर x ऋणात्मक है यानी a माइनस एक्स तो इसको कहाँ लिखा जाएगा, हर में। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप लोग 24 1/x² प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। अगर a की जगह पे 1 आ जाता तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x आ जाएगा इसका। अगर a की जगह पे क्या रख देते, 1, इस फॉर्मूले को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, a की जगह पे 1 यहाँ पर पुट करते तो tan इनवर्स x आ जाता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 25वां देखेंगे, तो इसमें आप लोग देखेंगे 1/√√ के अंदर x² प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका आता है लॉग के अंदर, तो log x प्लस √√ के अंदर x² प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर जितना भी रूट के अंदर दिया जाता है x प्लस करके उसके रूट के अंदर ही लिख लिया जाता है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, सिंपल वही तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे 1/√√ के अंदर x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका हमें समाकलन करना है। तो वैसे जैसे ये फॉर्मूला था वैसे ही ये वाला फॉर्मूला है, केवल डिफरेंस क्या है, यहाँ था x² प्लस ए स्क्वायर तो अपन ने लिखा था √ के अंदर x² प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर √ के अंदर है x² माइनस ए स्क्वायर तो अपन ने वही लिखा है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आगे आते हैं 27वां, आप लोग देखेंगे इसमें, तो 1/√के अंदर a² माइनस x² डी एक्स, ठीक है, इसका आपका हो जाता है sin इनवर्स x/a प्लस के अंदर c आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को इसमें, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे px प्लस क्यू अपॉन के अंदर ax प्लस ax² प्लस bx प्लस c dx, यानी यहाँ पर द्विघात बन रहा है। तो इन वाले प्रश्नों में या फिर ये वाली कंडीशन दी गई है, या तो रूट में ना हो या फिर रूट में हो। तो इसकी कंडीशन के लिए पुट px प्लस क्यू, यानी यहाँ पुट का मतलब रखना कि हमें क्या रखना है, px प्लस क्यू बराबर हम इतनी वैल्यू रखेंगे a d/dx ax² प्लस bx प्लस c और प्लस में b। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं, इसकी तुलना करते हैं बाएं पक्ष और दाएं पक्षों की, ठीक है। तो a वे की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पर इनको अपन रख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें अब आप लोग 29वां आप देखेंगे, √ के अंदर x² माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट में पूछे जाने फॉर्मूले हैं ये 2-3 जो बड़े फॉर्मूले हैं, ये ऑब्जेक्ट यानी सही जोड़ियों में आपके आते ही आते हैं, ठीक है, 5 नंबर के अंतर्गत। तो अब और भी ज़्यादा नंबर के आने वाले हैं, तो अच्छे से इसलिए इसको कंप्लीट करना और भी ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पर देखिए √ के अंदर x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है x/2 √ के अंदर x² माइनस ए स्क्वायर। तो जो हमें दिया है वही हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ए स्क्वायर का जो गुणांक है वो कैसा है, माइनस का है, तो इसलिए इससे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस का ए स्क्वायर होगा, ठीक है। सिंपल तरीका, इससे आप इसको चिन्ह को याद रख सकते हैं, प्लस है कि माइनस, ठीक है, दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस a² अपॉन के अंदर 2, और ये वैसे ही log x प्लस √ के अंदर x² माइनस ए स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट्स आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं √ के अंदर a² माइनस x² डी एक्स इक्वल क्या है, x/2 √ के अंदर a² माइनस x² प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। यानी यहाँ पर जो हम वैल्यू लिखते थे, ठीक है, a²/2, अब x इसमें ये कैसा है, प्लस का, इसमें a प्लस का था तो इसलिए अपन ने यहाँ भी प्लस का लिया,
और यहाँ पर हम log ना लिख के क्या लिखा जाता है, इसके अंदर साइन इनवर्स x अपॉन a लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल एक्स अपॉन 2। अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जैसा हमने ये वाला फॉर्मूला किया था वैसे ही हैं ये दोनों। ठीक है, लगभग एक जैसे हैं। ये वाला आपका 29वां और ये वाला आपका 31वां, दोनों मैच करते हैं एक दूसरे से। देखिए यहाँ पर केवल क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। यहाँ क्या है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसी के अनुसार आपने फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाले फॉर्मूले यहाँ तक हमने लिख लिए। तो यहाँ से देखिए अब आंशिक भिन्न, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन वाले जो फॉर्मूले बनते हैं उनको हम करने वाले हैं। ठीक है, समाकलन के अंतर्गत। तो देखिए पी एक्स प्लस क्यू, ये लिखा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन के अंदर लिखा है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। इसके बटे में एक गुणनखंड है एक्स माइनस एक और दूसरा है एक्स माइनस बी। ठीक है, दो गुणनखंड दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम एक के बटे में ए के बटे में एक्स माइनस ए और बी के बटे में एक्स माइनस बी, तो यानी दो गुणनखंडों के रूप में आएगा। अब ए और बी के इसमें वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तुलना करके, और इसके बाद हम इसमें ए और बी का मान रखते हैं और आसानी से इनका समाकलन कर लेते हैं। तो लॉग के रूप में इनके आंसर आते हैं। इसके बाद आपको दिख रहा होगा जैसे 33वां, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन के अंदर एक्स माइनस ए की पावर कितनी है, 2 है, यानी 2 घात है। तो इसको कैसे करना है, तो देखिए 2 घात है तो ए के बटे में जब अपन लिखेंगे तो 1 घात लिख लिया, और बी के बटे में जब लिखेंगे तो कितनी घात लिखेंगे, 2 घात लिख लेंगे। तो इस प्रकार से इसको हमें करना है। फिर तुलना करेंगे दोनों साइड की, एक्स स्क्वायर के गुणांक की, अचर पद की, और एक्स के गुणांक की। तो ए और बी की जो वैल्यू मिलेगी उसको यहाँ पर आप रख देंगे और सिंपल समाकलन कर लेंगे, समाकलन का फॉर्मूला लगा के। इसके बाद अगला देखिए 34वां, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स अपॉन आर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। कितने गुणनखंड दिए हैं, 3, 1 2 3 दिए हैं। तो इसका मतलब 3 इसमें जो पद आएंगे तो यानी ए बी सी क्रम से मान लिया। अब ए के अपॉन में हमने पहला गुणनखंड लिख लिया। अब जैसे पहला गुणनखंड क्या है इसके अंतर्गत, देखें एक्स माइनस ए, तो ए के बटे में एक्स माइनस ए। दूसरा एक्स माइनस बी, तो बी के बटे में एक्स माइनस बी लिख लिया। तीसरा एक्स माइनस सी, तो सी के बटे में एक्स माइनस सी लिख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इनकी तुलना करके वैसे गुणांकों के रूप में एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद की तुलना करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर इसको हम रख देंगे और सिंपल इसका आसानी के साथ समाकलन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 35वां की तरफ, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन के अंदर है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर 2 गुणनखंड तो ये हो गए और एक ही है, टोटल कितना है, 3 है। तो यहाँ पर ए के बटे में हमने क्या लिखा, एक्स माइनस ए, लेकिन घात कितनी लिखी, 1, कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब 1 है। और फिर क्या है, घात 2 भी है तो एक्स माइनस ए की पावर 2 भी है। तो बी के बटे में हम क्या लिखते हैं, एक्स माइनस ए की पावर 2। अब तीसरा गुणनखंड बचा है एक्स माइनस बी, तो यहाँ पर सी के बटे में लिखा जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से आप ए बी सी के मान निकाल के इसमें रख देंगे और आसानी के साथ समाकलन कर लेंगे। इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न, पी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगला बटे में क्या है, एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हम देखेंगे तो एक गुणनखंड ये वाला है, ठीक है, एक्स माइनस ए वाला, तो इसको लिख लिया। अब यहाँ पर जो गुणनखंड आया है बटे में कैसा है, द्विघात, द्विघात है, तो यहाँ पर थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, देखिए बी एक्स प्लस सी अंश में लिखा जाएगा और हर वही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से भी हमें ए बी सी के मान मिलेंगे, तो यहाँ ए का रखेंगे, यहाँ पर बी और सी का मान रख देंगे, तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, समाकलन करके। इसके बाद आ जाइए आप लोग, देखिए यहाँ पर खंडशः समाकलन, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी खंडशः समाकलन। ये इसका फॉर्मूला को ध्यान से देखना और अच्छे से बिल्कुल याद करना। ठीक है, मैं इसको बारीकी के साथ समझा रहा हूँ आपको। u इंटू वी डी एक्स, इसका मतलब होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसी के लिए जो नियम दिया है आइलेट नियम है। ठीक है, तो इसको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले u इंटू वी फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो इसमें जो पहला पद है जैसे u, ये वैसे ही रहता है, तो u वैसे ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। और जो दूसरा वाला पद है इसका क्या किया जाता है, समाकलन, तो ये लिखा v डी एक्स, यानी दूसरे वाले का, यानी v का समाकलन। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर माइनस है और ये समाकलन का चिन्ह है और फिर बड़ा ब्रैकेट है। इसके बाद u यानी प्रारंभिक पद का अवकलन किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक पद का अवकलन है। अब इसके बाद यहाँ इनटू में वी डी एक्स, यानी जो दूसरा पद है उसका क्या होगा, समाकलन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका समाकलन कर लिया। अब इसके बाद जो पूरा आएगा, इन दोनों को सरल करके, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन करके, इस फिर पूरे का किया जाएगा समाकलन, यानी डी एक्स लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला, ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इसी के लिए अब हम किस फलन को पहले लें किसको बाद में लें,
तो इसके लिए एक रूल बनाया गया है, आइलेट कहते हैं इसे, ठीक है, ये आइलेट शब्द है। तो इसी से क्या क्या बन जाता है, इस आइलेट का फुल फॉर्म समझे आप क्या होता है। पहले आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये सब क्या हैं, 6 फलन होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इसके बाद आपका आता है एल, तो एल के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं एल क्या है, लॉगरिथम फंक्शन, यानी लॉग वाले जो फलन होते हैं उसको कहते हैं अपन लॉगरिथम वाले फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए लॉग के अंदर कोई भी वैल्यू, लॉग x, लॉग 6x, लॉग x+4 कोई भी परिभाषित होगा, जैसे लॉग के अंदर जो भी वैल्यू, तो ये लॉगरिथम फंक्शन यानी एल के अंतर्गत आएगा। इसके बाद देखेंगे अलजेब्रिक फंक्शन, यानी ए से होता है अलजेब्रिक फंक्शन। इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे तो यहाँ से x, 2x, x³ या अन्य कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, x के रूप में आंसर इसका आना चाहिए, बस ये इसका आंसर है। अब इसके बाद ये तो अपना 3 हो गया। इसके बाद आप लोग देखेंगे आइलेट के अंदर टोटल कितना है, यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो 5 हैं। तो यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूँ, अब क्या बचा था आइलेट में, टी और ई और बचा था, यहाँ से टी है और ई है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग टी का अर्थ क्या होता है, तो टी का देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री है, पहले क्या लिखा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो पहला वाला था, ठीक है, ये वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, और ये वाला क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ से क्या होता है, साइन एक्स, कॉस एक्स और ये आपका टेन कॉसेक, ये सब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी अंत का जो ई बचा था इसका मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ से आप लोग अगर देखेंगे तो ई की घात x, ई की घात 2x, ई की घात 3x दिखेगा। उदाहरण के तौर पे आप कोई भी ई की घात का मान ले सकते हैं जो परिभाषित हो, ठीक है, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में आ जाएगा। तो ये होता है आइलेट का मतलब। अब आइलेट में क्या होता है कि ये ऑर्डर है, सबसे पहले क्या लिया जाएगा, फर्स्ट किसको माना जाएगा, ये एक क्रम दिया है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आपको प्रश्न दे दिया कि साइन इनवर्स, आपने लिखा साइन इनवर्स x इंटू एक्स, तो फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे, तो ये आपको इस आइलेट रूल से पता चलेगा, ठीक है, कि फर्स्ट किसको मानना है। देखिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें हमें जो ये सबसे पहला है इनवर्स वाला, तो इसीलिए सबसे पहले अगर बात होगी इनवर्स वाला है तो सबसे पहले किसको मानेंगे, इनवर्स वाले को। तो किसको मान लिया, साइन इनवर्स को। अब इसके बाद क्या आता है, एल यानी लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यदि इस लॉग किसी फलन में आता है, जैसे आप लोग उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, आपका है अगर log x इंटू x³ आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साफ है, दूसरे नंबर पहला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरे पे एल यानी लॉगरिथम वाले फंक्शन। तो फर्स्ट किसको माना जाएगा, लॉग वाले को, सेकंड माना जाएगा इस वाले जो अन्य फलन होगा उसको माना जाएगा सेकंड, ठीक है। इसके बाद है आपका ए अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक का मतलब x, 2x, x³ x⁴, ये सब किसके अंतर्गत आता है, अलजेब्रिक फंक्शन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखिए अब ये तीसरे नंबर का है, तो यानी अगर ये तीसरे का है तो इसको, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो प्राथमिकता किसको देनी पड़ेगी, अलजेब्रिक फंक्शन को, यानी इन सभी को क्या मानना, इनमें से कोई भी आएगा जैसे एक, तो इन सभी को हमें क्या मानना पड़ेगा, फर्स्ट मानते हैं, और सेकंड जो अन्य फलन होगा उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन अगला इसी का, देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो चौथे नंबर पर, अगर इनमें से कोई 3 नहीं है तो चौथे नंबर पे आता है अपना ट्रिग्नोमेट्री। उसमें साइन, कॉस, टेन इस प्रकार से कोई भी फलन आप लोग लग सकते हैं, ठीक है, 6 फलन होते हैं कुल मिला के। इसके बाद बात करें अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फलन इसको बोला जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तो का तो आपको पता ही है। तो e की घात x, e की घात 2x, ये सब क्या है, चरघातांकी फलन है। तो ये लास्ट में है, इनको आप अवकलन करें या समाकलन करें, फर्स्ट माने सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारे फॉर्मूले हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं आपके, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले आपके यहाँ पर बचे थे उन सभी को हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, निश्चित समाकलन के फॉर्मूले और बचे हैं तो उसको भी मैं क्या करूँगा, कंप्लीट करा दूँगा। देखिए तो मैं आपको आइलेट के बारे में तो बता ही चुका हूँ कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं, ठीक है। आई का मतलब अलग है, एल, ए, टी, ई, ये 5 टाइप्स के, ठीक है, फंक्शन होते हैं। जैसे देखिए आई यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है, जैसे आपका साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, इस प्रकार से ये आपके फलन होते हैं। ये आई का मतलब इस प्रकार के फंक्शन से है, ठीक है। एल यानी एल का मतलब लॉगरिथम, यानी लॉग वाले जो फंक्शन होते हैं, जैसे आपका log x, log 3x, ठीक है, लॉग के अंदर कोई भी फंक्शन हो तो ये आ जाएगा आपका एल के अंतर्गत।
इसके बाद ए के एग्जाम्पल भी मैंने बताए हैं, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, और ये टी के एग्जाम्पल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। और ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी ई की घातांक यानी चरघातांकी फलन के रूप में, इस प्रकार से। अब इस प्रकार के प्रश्नों के लिए इनका यूज कैसे किया जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। यूज कब होता है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यू इंटू जो फॉर्मूला है यू इंटू वी डी एक्स, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड या यू इंटू वी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये आप देखेंगे कि यहाँ से हमें अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया है कोई भी, देखिए उदाहरण के तौर पे अगर प्रश्न आता है आपका साइन एक्स इंटू ई की घात एक्स, ठीक है, तो इसका समाकलन आप कैसे करेंगे, फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि फर्स्ट किसको मानना है और सेकंड किसको मानना है, यानी कौन सा फलन फर्स्ट है और कौन सा सेकंड फंक्शन है। तो ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ। देखिए अब यहाँ पर साइन एक्स है तो ये कौन सा फलन है, यहाँ से हम देखेंगे साइन एक्स किसके अंतर्गत आता है, टी वाले की फंक्शन के अंतर्गत, ठीक है। अब इसके बाद ई एक्स वाला देखेंगे तो ये टी के बाद है, जो टी है वो पहले है और ई वाला बाद में है। तो टी जो पहले आया है तो उसको क्या मानना है, फर्स्ट आपको, ठीक है। टी जो पहले आया है उसको फर्स्ट मानना है। जैसे यहाँ पे साइन एक्स है, साइन किसका फलन है, टी का, तो इसको आप फर्स्ट मानेंगे और इसके बाद जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका ये आपका हो जाएगा सेकंड। तो इस प्रकार से आपको करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड। जैसे अगला प्रश्न देखिए आप एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसी का। अगर हमें दिया जाए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स कोई भी इनवर्स वाला फंक्शन हो, यहाँ पर दे दिया जाए लॉग एक्स, तो इसमें आप किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इनटू में डी एक्स। अब दो फंक्शन इस प्रकार के आपको दिए हैं, तो इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ आईलेट में देखिए आई का जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है, साइन इनवर्स, तो आई सबसे पहले है, तो इसलिए फर्स्ट किसको मानेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन आपका इनमें से आएगा उसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट। तो ये वाला आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, और इसके बाद जो फंक्शन आएगा उसको मानेंगे अपन सेकंड। तो log x आपका हो जाएगा यहाँ पर सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। इसके बाद अन्य एग्जाम्पल देखेंगे आप थर्ड नंबर का। जैसे अगर दे दिया जाए log x + 1, केवल log दिया है, कोई सेकंड फंक्शन हमें नहीं दिया गया है। तो हमें पता है कि log का जो इंटीग्रेशन है यानी समाकलन ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इनटू में इसके क्या माना जाता है, 1 लिख लेते हैं अपन। इनटू में क्या लिखा जाता है, 1। तो देखिए इसमें हम log x + 1 को फर्स्ट फलन मानेंगे और dx जैसे आपका है, और इसके इनटू में हमने पहले क्या मान लिया है, 1, तो ये आपका सेकंड फलन हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्योंकि ये log का फलन है, ठीक है, और एक क्या है, अचर। जब भी अचर आएगा तो इसको आप सेकंड मानेंगे, क्योंकि एक का अवकलन तो आपको पता होगा नहीं होता, क्योंकि एक का अवकलन तो होता है 0, और एक का जबकि समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। तो इसलिए अगर 1, 2, 3 कोई भी संख्या आएगी इनटू में इसके, तो उसको अपन क्या मानते हैं, हमेशा 1 मान लेते हैं और इसका हम समाकलन कर लेते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड के अंदर। अब दूसरा तरीका इसका ये है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, हमें अच्छे से अवकलन और समाकलन के फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर हमें ये याद है तो हम आसानी से पता लगा लेंगे कि किसका अवकलन होता है और किसका समाकलन। जब इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तो उसमें बताया था फर्स्ट वाले का एक जगह पर क्या होता है, फर्स्ट वाला जो u होता है इसका एक जगह अवकलन होता है। तो यानी पहला हम वही पद मानेंगे जिसमें उसका अवकलन हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर जिस भी पद के लिए अवकलन होगा उसको हम फर्स्ट मानते हैं और जिसका समाकलन हो सकता है उसको सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है हमें, तो ये इससे आसान हो जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तो इस प्रकार के एग्जाम्पलों को आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए आप लोग जैसे अवकलन के अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अवकलन के फॉर्मूले भी याद करेंगे, और इसके बाद जो त्रिकोणमिति है इसके भी फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। समाकलन यदि आपको अच्छे से सीखना है तो पहली बात अवकलन के फॉर्मूले अच्छे से याद रखेंगे। सेकंड त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति तो ठीक है, अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति के भी हमें याद रखना है। तीसरा 2 अध्याय के अंदर जो दिए गए हैं इसके फॉर्मूले भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति इन दोनों के फॉर्मूले भी हमें अच्छे से याद रखना है। तो 3 चीज़ें याद रखना, अवकलन, त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इन सभी के अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होंगे तो आपसे आसानी से समाकलन बन सकते हैं। नहीं तो अगर ये याद नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पर कौन सा फंक्शन रखना है, क्या करना है, ठीक है। तो अगर इसके फॉर्मूले भी आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर ये उपलब्ध होंगे, तो आप लोग वहाँ से इसका भी वीडियो देख सकते हैं। उन फॉर्मूलों को एक अच्छे कॉपी बना के
लिख लें आप लोग, ठीक है। और इनको एक पेज में या फिर चिपका लें अपने जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, कुछ जिससे आपकी नज़रों के सामने ये फॉर्मूले बने रहें और आसानी से आपको याद भी होते जाएँ, और साथ में ये भूलते हैं तो रिवाइज भी होते जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको याद रखना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि 12th के जितने भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फॉर्मूले हैं सब आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।